नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधवानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि ये जो एक्ट है ये स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम से इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी दो समुदाय के कपल आपस में शादी करते समय अपने धर्म को परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू और मुसलमान हो या फिर हिंदू या क्रिश्चियन हो, वो अपने अपने धर्म को मानते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में अपनी शादी कर सकते हैं। दोस्तों, इस शादी के तहत में अगर हिंदू है तो भी शादी कर सकता है, मोहम्मडन है तो भी शादी कर सकता है, और अगर दूसरे समुदाय से संबंधित कपल है तो भी शादी कर सकता है। उसमें अपना धर्म परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी का भी है, जो दोनों अलग अलग धर्म से होते हुए भी इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में जो है अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी। दोस्तों, इस शादी को रजिस्टर कराने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो जो नॉर्मल शादी के लिए होते हैं वही होते हैं। इसके लिए कोई अलग से इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, जैसे कि 18 साल की उम्र लड़की की और 21 साल की उम्र लड़के की होनी ज़रूरी है। शादी के समय दोनों के ही स्पाउस जिंदा नहीं होने चाहिए, लीगली डिवोर्स्ड होना चाहिए, और जो है कोई भी किसी भी तरह से मानसिक रूप से बीमार नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह से अपनी कॉन्सेंट देने के लिए कैपेबल होना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा जो भी प्रावधान अन्य किसी मैरिज एक्ट में किए गए हैं उसी प्रावधान के तहत में इसमें भी शादी रजिस्टर होती है। दोस्तों, इसके लिए जो व्यक्ति जहां पे रह रहा है उसी एरिया के एसडीएम के दफ्तर में एप्लीकेशन देता है, और एप्लीकेशन देने के बाद में जो है दोस्तों उस एप्लीकेशन को एसडीएम की ऑफिस के बाहर चस्पा किया जाता है, और चस्पा करने के बाद में 1 महीने का जो है वेटिंग पीरियड होता है। इसमें 1 महीने का वेटिंग पीरियड इसलिए होता है दोस्तों कि अगर इस शादी से किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो आके अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है, और अगर किसी ने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है तो फिर उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करना ज़रूरी है। अगर रिमूव नहीं है तो फिर वो शादी नहीं हो सकती। इस शादी के दौरान में 3 गवाहों की ज़रूरत होती है, जो कि रजिस्ट्रेशन के वक्त में वहाँ मौजूद होते हैं, और वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन होता है मैरिज का वहाँ पे उन गवाहों के सिग्नेचर होते हैं, और सिग्नेचर के साथ साथ में उनकी आईडी प्रूफ भी वहाँ लगती है, और कपल के भी दोनों के सिग्नेचर्स प्लस उनकी आईडी प्रूफ वहाँ होती है। दोस्तों, ये जो 1 महीने का वेटिंग पीरियड दिया जाता है नोटिस का, वो सिर्फ इसलिए है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है और किसी व्यक्ति के साथ में फिर से शादी करने जा रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उस ऑब्जेक्शन को वहाँ रिमूव करवाना ज़रूरी है। अगर वो ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं होता है तो वो शादी मान्य नहीं होगी। दोस्तों, इस मैरिज को रजिस्टर करने के बाद में पत्नी के पास में वही अधिकार हो जाते हैं जो कि एक नॉर्मल मैरिज के अंतर्गत होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी अनलमेंट का प्रावधान किया गया है, और इसमें भी जो है डिवोर्स का प्रावधान किया है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी एनलमेंट की डिक्री भी आपको मिल सकती है, और आपको डिवोर्स के लिए भी आप इसमें आगे जा सकते हैं। यानी कि दोनों ही प्रावधान इसमें किए गए हैं। इनमें इसके सेक्शन अलग अलग से दिए गए हैं, जिसके तहत में आप एनलमेंट की डिक्री भी ले सकते हैं और आप डिवोर्स के लिए भी जा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इस एक्ट को लाने का मकसद यही था कि आप अगर अलग अलग समुदाय से हैं उसके बावजूद भी आप जो है अपना धर्म परिवर्तन किए बिना स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं, और आप वैसे ही पति पत्नी की तरह रह सकते हैं जैसे कि आपने अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की हो या फिर मोहम्मडन लॉ के तहत आपने शादी की हो। इसके लिए आपको किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर में ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।